वो दिन गुजर गए जब क्रिकेट में इंडिया पाकिस्तान की असली राइवलरी हुआ करती थी। भूल जाइए क्रिकेट, क्योंकि जेवलिन थ्रो में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो समा दिखा वो कमाल का था। मतलब दो ऐसे देश जहां पर क्रिकेट की दीवानगी इंतहा पार कर जाती है, वहां आधी रात को लोग जग रहे थे ये देखने के लिए कि भैया भाला कौन लंबा फेंकेगा। अरशद नदीम ने इतिहास रचा, मतलब पाकिस्तान के लिए वो पहले एथलेटिक बने जो ओलंपिक चैंपियन है। तो नीरज चोपड़ा ने भी भारत की उस एलीट लिस्ट में अपने आप को शामिल कर लिया जो 2 बार ओलंपिक में मेडल जीत चुकी है। नीरज चोपड़ा द मैन विद गोल्डन आर्म, क्योंकि पिछले ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था और पेरिस ओलंपिक में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता, अपने रिकॉर्ड को बेहतर किया। आज अरशद नदीम का दिन अलग था, इसलिए नदीम के ऊपर कुछ कहना ज्यादा सही नहीं है, क्योंकि वो नदीम आज अलग खेल रहे थे, आज अलग ही जोन में थे। 2 बार उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, इतिहास रच दिया। लेकिन नीरज चोपड़ा की परफॉर्मेंस भी कम नहीं थी और नीरज चोपड़ा का सिल्वर लाना और भारतीयों का उसके बावजूद सैड होना यह बताता है कि नीरज चोपड़ा ने स्टैंडर्ड कितना बड़ा कर दिया। यह बताता है कि नीरज चोपड़ा कितने बड़े एक प्लेयर, कि आज जब पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला सिल्वर मिला, फर्स्ट सिल्वर ऑफ पेरिस ओलंपिक, तो हम सब डिसअपॉइंट हो रहे हैं। बट ये डिसअपॉइंट होने की बात नहीं दोस्त, ये आपको गर्व महसूस करने वाली बात है कि आपका अपना लड़का जो है, जो आज अपने बेस्ट कलर में भी नहीं था, पूरे रंग में नहीं था, मैक्सिमम बार वो फाउल कर रहा था, उसके बावजूद उसने आपको सिल्वर मेडल जिता कर दिया है, जो इंडिया का पहला सिल्वर है। सो इफ वी आर डिसअपॉइंटेड विद सिल्वर, ये बुरी चीज नहीं है, ये नीरज चोपड़ा के हाई स्टैंडर्ड है। और आज मैंने कहा ना, अरशद नदीम अलग थी यार। आज नदीम के आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। अरशद नदीम आज कुछ अलग खा कर आए थे। 92.7 मीटर, 91.79 मीटर, आई मीन दैट वाज सम इनसेन परफॉर्मेंस बाय अरशद नदीम। पहली बार जब 92.7 गया तब शायद बहुत लोगों को लगा कि हो सकता है ये तुक्का हो सकता है तुक्का हो। लेकिन जब लास्ट में अरशद नदीम ने वापस 91 पॉइंट सम फेंका, तब समझ में आया कि तुक्का नहीं था। वैसे भी नदीम वो खिलाड़ी हैं जो पहले भी ये काम कर चुके हैं, लेकिन नीरज चोपड़ा का प्रदर्शन उत्कृष्ट था, कमाल थी, वॉज टू गुड। और नीरज ने इस साल का अपना बेस्ट भाला जो है वो सेकेंड राउंड में फेंक दिया था। लेकिन बड़ी बात है कि नदीम से 3 मीटर कम था, तो इस बारे में क्या कहा जाए। नीरज जो कर सकते थे वो किया, लेकिन स्टैंडर्ड इतना बड़ा सेट कर दिया है कि ठीक है, लास्ट टाइम हम गोल्ड जीत कर आए थे, इस बार पाकिस्तान गोल्ड जीत कर गया है, पाकिस्तान को बधाई। लेकिन क्रिकेट की बात, एक नई राइवलरी जो है वो शुरू हो गई है। आज पूरा देश बहुत खुश होकर भी नाखुश है, क्योंकि नीरज हमारे गोल्डन बॉय थे, बट इस बार सिल्वर में गोल्ड की चमक है। हम नदीम को बधाई देते हैं और नीरज को उनकी कंसिस्टेंसी के लिए शाबाशी। नीरज चोपड़ा ने 26 साल की उम्र में वो स्टैंडर्ड सेट किया जो बताता है कि ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में इंडिया अब एक नया पैमाना सेट कर रहा है। नीरज चोपड़ा इज टू गुड और शानदार, मतलब अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अवर्णनीय, जितनी तारीफ उनकी की जाए वो सारी चीजें कम है। नीरज चोपड़ा का ये सेकंड मेडल था। सेकंड मेडल भारत के लिए अब तक सुशील कुमार, पीवी सिंधु, मनु भेकर और मनु के बाद नीरज चोपड़ा, इसके अलावा कोई नाम नहीं है। तो ये अपने आप बताने के लिए काफी है कि आप नीरज चोपड़ा को दिल से सैल्यूट कीजिए, क्योंकि सिर्फ 3 नाम आपके पास हैं इससे पहले जिन्होंने ओलंपिक में 2 बार इंडिया के लिए मेडल जीता है, सिर्फ 2 नाम। एंड दैट डिफाइंस कि इंडिया में बहुत सारे ओलंपियन नहीं हुए हैं। नीरज चोपड़ा वो ओलंपियन है जिन्होंने गोल्ड जीता, सिल्वर जीता। अगर आप 2 बार वालों को भी देखेंगे तो नीरज का नाम उसमें सबसे टॉप मेडल पर आता है, और इसीलिए शायद आधा हिंदुस्तान या लगभग पूरा हिंदुस्तान आधी रात को जगकर बैठ के मैच देख रहा था कि नीरज चोपड़ा क्या करते हैं। तो नीरज चोपड़ा वेल प्लेड, उनका सीजन का बेस्ट 89.45 मीटर था। अरशद नदीम, आपको बहुत बहुत बधाई, आपके देश को बधाई। अरशद ने 6 में से 2 बार फेंके 90 ज्यादा, तो ही वॉज लाइक समथिंग एल्स टुडे। ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने 88.54 मीटर फेंका, उन्हें ब्रॉन्ज मिला। नीरज चोपड़ा, जैसा कि हमने बताया, पीवी सिंधु और सुशील कुमार, मनु भाकर, ये 3 खिलाड़ी हैं जो 2 बार जीते थे। उनके बाद नीरज ने रिकॉर्ड बनाया और इसीलिए आज सारी दुनिया कह रही है वेल प्लेड नीरज। नीरज, आप लेजेंड हमारे हैं, आपने स्पोर्ट्स को लेकर नजरिया बदला है। साइना नेहवाल ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि उन्हें भी नहीं पता था कि जेवलिन थ्रो कुछ होता, हमें तो बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन आपके आने के बाद आज आधी रात को बैठकर हम और देश जेवलिन थ्रो का गेम देख रहे हैं। ये आपकी जीत है, ये आपने करके दिखाया। नीरज के इतिहास रिकॉर्ड की लंबी लिस्ट है। सिल्वर जीता साउथ एशियन गेम्स में,
कॉमन एशियन गेम्स में कॉमनवेल्थ गेम्स जीता, एशियन चैंपियनशिप, टोक्यो ओलंपिक में, डायमंड लीग में वर्ल्ड चैंपियनशिप, डायमंड लीग, एशियन गेम्स, पेरिस ओलंपिक के मेडल। सो ओवरऑल बहुत सारे रिकॉर्ड है नीरज चोपड़ा के नाम, और अपने ऑफ दिन भी वो इंडिया के लिए सिल्वर जीत रहे हैं। आई थिंक दैट डिफाइंस कि नीरज चोपड़ा कितनी बड़ी चीज़ है। कोई ड्रामा नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, दिन खराब भी था तो भी सिल्वर था। दैट डिफाइंस द वॉल्यूम ऑफ नीरज चोपड़ा। बाकी अरशद नदीम, आपको शुभकामनाएं, आपने एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है 100 साल की हिस्ट्री में। नीरज के लिए भी अच्छा कंपटीशन है कि यहाँ से अब आगे क्या, क्योंकि नीरज 90 पार नहीं कर रहे थे और अरशद नदीम 2 बार पार किया। आई एम श्योर इट विल इंस्पायर नीरज ऑल्सो कि अब अपने आप को और पुश करना है, और अगली बार आई थिंक जब मुकाबला होगा जेवलिन थ्रो का, मुझे लगता है क्रिकेट की पीक से आगे ये निकल जाएगा। इट्स गोना बी न्यू फन। वेल प्लेड नीरज चोपड़ा, वी आर ऑल प्राउड ऑन यू।